संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के झटके से बीजेपी अभी भी उबर नहीं पा रही है। केंद्र में नई सरकार का गठन हुए 35 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन बीजेपी अभी यूपी में हार की ठोस वजह नहीं खोज पाई है। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जहां बीजेपी 2019 में यूपी में 62 सीट जीतने में कामयाब रही थी, वहीं 2024 में बीजेपी इसके आधी सीटों पर ही सिमटते नजर आई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 33 सीटों पर ही जीत मिली। नतीजों के आने के बाद यूपी में एक दूसरे के ऊपर ठिकड़ा फोड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में यूपी में पिछले दिनों हुए बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक में संगठन और सरकार में रार देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ जहां अपने कार्यकाल में किए गए कार्य और मोदी सरकार के 2 कार्यकाल के कामों की बखान करते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई कर रहे थे और कार्यकर्ताओं को एक तरह से नसीहत भी दे रहे थे कि आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी यूपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन सबसे ज्यादा ताली अगर किसी नेता के संबोधन में बजी तो वो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संबोधन में बजी। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, सरकार संगठन से बड़ी नहीं है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ कहा। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को हमारी तावड़ी जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कह मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते,
सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता होते कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। बैठक में बीजेपी के नेता अपने तौर पर हार का कारण बता रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने जहां अति आत्मविश्वास को हार का कारण बताया, तो वहीं जेपी नड्डा ने संविधान पर विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम को हार का कारण बताया। लेकिन जब बारी केशव प्रसाद मौर्य की आई, तो उनके संबोधन के बाद हार का ब्लेम गेम शुरू हो गया। ऐसे समय में केशव के इस बयान से योगी और केशव प्रसाद मौर्य की पुरानी अदावत को धार मिल गई। जो वर्चस्व की लड़ाई योगी बनाम केशव में साल 2017 के विधानसभा परिणाम के बाद छिड़ी थी, वो एक बार फिर सामने आ गई है। एक तरह से देखा जाए तो 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय केशव मौर्य को मिलना चाहिए था। प्रदेश की कमान हिंदू हृदय सम्राट होने के नाम पर योगी आदित्यनाथ को मिल गई। शीर्ष नेताओं ने केशव मौर्य को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कर उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी कर लिया। मामला तब और खराब हुआ जब 2019 में सीएम योगी ने केशव प्रसाद मौर्य के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पिछले 2 सालों में कराए गए टेंडर और बड़े निर्माण कार्यों में जांच का निर्देश दे दिया। ये ठेके और निर्माण कार्य करीब 2000 करोड़ रुपए के थे। सीएम योगी को संदेह था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेका और निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हुई है। संदेश से गया कि योगी इसके जरिए केशव मौर्य पर नकेल कसना चाहते हैं। कुल मिलाकर इस बैठक के बाद एक चीज जो सामने निकल कर आ रही है वह ये है कि आपके जीत में सब आपके साथ हैं, लेकिन आपकी हार में सब आप पर ठीकरा फोड़ेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।